सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में न्यूजीलैंड टॉप पे रहा है और ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया गया है इस बेसिस पे कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पावरफुल का मतलब हो गया कि आप उस देश के पासपोर्ट के जरिए कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है तो आप 129 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, टॉप पे तो रहा है न्यूजीलैंड। भारत की रैंक क्या है? इंडिया 58 नंबर पर है। मतलब इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 52 देशों में आप बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। और लास्ट में है अफगानिस्तान और ईरान 75 नंबर पे हैं। तो इनके पासपोर्ट के जरिए आप 31 देशों में ही बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। तो टॉप याद रख लो और भारत की रैंक याद रख लो आप। तो टॉप न्यूजीलैंड और भारत 58 नंबर पे है। और इसी तरह से इसी साल की स्टार्टिंग में जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। उसने जापान को टॉप पे बताया था और भारत 84 नंबर पे था उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो वो भी आप ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना। फिर से सुनो, ये जो हम पढ़ रहे हैं आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इसमें टॉप पे न्यूजीलैंड है, भारत तो है 58 नंबर पे। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमने पढ़ा था जनवरी में, उसमें टॉप पे तो जापान था और इंडिया 84 नंबर पे था। अब न्यूजीलैंड टॉप पे है तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किसे नवंबर 2020 में नेपाल सरकार के द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे को। तो भारतीय सेना के प्रमुख है ये मनोज मुकुंद नरवणे और ये नवंबर के पहले सप्ताह में नेपाल का दौरा करेंगे और उसी दौरान नेपाल सरकार उन्हें जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित करेगी। तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों की पहचान के तौर पर दिया जाता है ये सम्मान। इसे नेपाली प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा दिया जाएगा। बाकी बीएस धनोआ अभी ये हीरो मोटोकॉप के नए निदेशक बने थे। एसएस देशवाल ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल को 24 घंटे उपलब्ध कराना। वैसे उड़ीसा ने मार्च 2022 तक का लक्ष्य रखा है राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी पाइप कनेक्शन के द्वारा पहुंचाने का। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वैसे अभी इन्होंने अपने पिता के ऊपर एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट। गवर्नर हैं यहाँ के गणेशी लाल। अभी उड़ीसा सरकार ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम को शुरू किया था। एक गरिमा योजना भी शुरू की है यहाँ पे। उसके अलावा अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा उड़ीसा। और उड़ीसा सरकार ने किन्नरों यानी कि ट्रांसजेंडर्स को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया। उसके अलावा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल की शुरुआत की और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की। उसके अलावा याद रख सकते हैं आप, जनजातीय छात्रावासों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। उड़ीसा ने ही विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की है और बंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा मिला है जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। उसके अलावा उड़ीसा ने ही किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी है और यहाँ के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। अच्छा, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं।
आपके 10 रुपए के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपको उड़ीसा में मिलेगा, हीराकुड डैम है। और किस नदी पे है, तो महानदी पर है। और बाराबत्ती स्टेडियम भी पूछा गया है, ये भी आपके उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में। और ये जो आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसे कहते हैं चिल्का लेक। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो अभी हाल ही में HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी कि पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है, ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। बाकी इंडियन बैंक अभी न्यूज में था, क्योंकि इसने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी इसके नए MD CEO बने कौन, J वेंकट रामू। और SBI के भी नए चेयरमैन बने दिनेश कुमार खारा। बाकी बात कर लें HDFC बैंक की, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, और वैसे इसके नए अभी MD CEO बने शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी इसने शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया था, और जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा शुरू की। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीअपॉइंट हुए थे, जिनका नाम है केजात भरूचा। HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था, समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया, और हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी रिलीज किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा, गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अलावा डायमंड सिटी जो है सूरत, ये भारत का एकमात्र शहर है जिसने यूनेस्को पुरस्कार जीता। उसके अलावा गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की, और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में गुजरात टॉप पे रहा। और जो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा गुजरात ही। उसके अलावा सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। आपको बता दूं, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की थी, और गुजरात ही पहला राज्य बनाया अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। उसके अलावा भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इसकी भी स्थापना गुजरात के आनंद जिले में की गई। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, और याद रखो गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अच्छा, यहां से अगर मैं ग्रामीण हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो बताओ ये कब मनाते हैं अपन। तो अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां मैं आपको डेली पुराने महीने के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाता हूं, तो उसमें जो डेज वाला सेक्शन है वहां पे कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। बाकी अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की भी थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। वैसे 15 अक्टूबर को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को मनाते हैं ये, और इसकी भी थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आए अक्टूबर महीने में, हर बार मैंने आपको रिवाइज कराया। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आपको वीडियो पॉज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखने अक्टूबर के जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है, और खुद से एनालिसिस करना है कि कितने डेज आपको याद है और कितने याद नहीं आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ घाना। तो अभी बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीत लिया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो इनका नाम भी याद रखना।
तो ये जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स हैं ये केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया। ये क्या थे? तो आंसर होगा कवि थे। और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ये मलयालम भाषा के कवि थे और अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना पिछले साल, कौन से नंबर का था? 55वां। अच्छा, अभी प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना जिनका नाम है शोभा नायडू, उनका भी निधन हो गया है। तो उनका नाम भी याद रखना। 2001 में उनको पद्मश्री मिल चुका है और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है एपिवेक कोरोना, इसको मंजूरी दी है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है एपिवेक कोरोना, इसको मंजूरी दे दी है। एपिवेक कोरोना, इसको ये मंजूरी प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद मिली है। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा की है कि देश ने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड किया है। इससे पहले आपको याद होगा अगस्त में भी रशिया ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया था जिसका नाम था स्पुतनिक वी। अब बात रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नए प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। इसके अलावा भी आपको याद होगा रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम था जिरकॉन, उसका सफल परीक्षण किया था रशिया के बेरेंट्स सागर में। और पिछले महीने भारत और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज भी हुआ था। और भारत रशिया के जो काउकाज 2020 एक्सरसाइज है उसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया था। अभी रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी किया था। और आप याद रख सकते हैं कि 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट भी लॉन्च किया रशिया ने। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तैयार किया रशिया ने जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोन। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का रिलीज करेंगे? तो आंसर होगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज यानी कि 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के भारत के प्रस्तावों को भी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समर्थन किया गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की स्मृति में भी 100 रुपए का स्मारक सिक्का रिलीज किया था। बाकी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसी कारण से आपको मैंने कई बार बताया 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पे, नेशनल फूड डे हम कब मनाते हैं? और वही रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां मैंने कई बार आपको रिवाइज करवाया है। नेशनल फूड डे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके हेड है क्यू डोंग। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया? तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटिना डीटा को। तो रोमानिया की 2008 के ओलंपिक चैंपियन है ये कॉन्स्टेंटिना डीटा और इन्हीं को वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है। बाकी ईगा स्विटेक, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है ये और अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। तो इस प्रश्न से कॉन्स्टेंटिना डीटा का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने AICTE के साथ मिलकर छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट और AICTE इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन्होंने नए युग की तकनीकों में छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें AICTE जो है वो ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के 1500 से ज्यादा कोर्सेज के मॉड्यूल छात्रों और शिक्षकों को फ्री में अवेलेबल करवाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है
CEO तो आप जानते ही हो सत्या नडेला है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया, तो आंसर होगा हरियाणा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।